नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राजनीति कहां तक चली जाएगी कुछ समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अब इस जो केवल शब्द बाणों तक सीमित नहीं रही है, सीधे खुलेआम धमकी दी जाने लगी है और धमकी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि जान लेने की, हत्या करा देने की, मार देने की, इस तरह की धमकी दी जा रही है। जी हां, राहुल गांधी के निवास पर कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, विधायक रह चुके नेता तरविंदर सिंह बारवा ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को कहा कि वो बाज आएं और नहीं तो उनका वही हाल होगा जो उनकी दादी का हुआ था। आपको पता होगा उनकी दादी का यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ था। उनको उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर उनको मार दिया था। तो ये जो इस तरह की जो धमकियां हैं वो अब राजनीति में सीधे तौर पर, खुले तौर पर दी जाने लगी हैं। और उससे भी ज्यादा ये तो एक हैरानी की बात है, बहुत ही गंभीर बात है और बड़े ये कह लीजिए कि जिस तरह की राजनीति हो रही है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन सवाल उससे भी ज्यादा यह खड़ा हो रहा है कि हमें इस तरह की धमकी पर या इस तरह के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार इस तरह दूसरे पार्टियों के नेता, अगर उनका बयान आता है तो बड़ी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन तरविंदर सिंह बारवा के खिलाफ अभी तक कम से कम किसी कार्रवाई की खबर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बयान को ट्वीट किया है, सबके सामने है, सभी को मालूम है। दिल्ली का लुटियंस जोन इलाके में इस तरह की बात एक नेता सार्वजनिक तौर पर सभा में कह रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बहरहाल पहले तो सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। तरविंदर सिंह बारवा जो पूर्व विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने किस तरह से राहुल गांधी को खुलेआम धमकी दी। सुनते हैं क्या कहा तरविंदर सिंह बारवा ने। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और बताया है कि यह व्यक्ति सीधे खुलेआम राहुल गांधी को, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, कई बार के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको इस तरह की धमकी दी जा रही है। यद्यपि इस तरह की धमकी खुलेआम किसी को नहीं दी जा सकती है, लेकिन एक राजनीतिक दल के नेता दूसरे राजनीतिक दल के एक बड़े नेता को इस तरह की धमकी दे रहे हैं। तरविंदर सिंह बारवा ने क्या कहा, सुनिए। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल होया। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उनका जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, और देखिए लिखा भी है कि दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह बारवा ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर अब आप चुप नहीं रह सकते हैं। यह बेहद गंभीर मामला है। आपकी पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का यह प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर अभी तक तो हमारे जहां तक मेरी जानकारी है कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। कई बार यहां अपमान के लिए विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है कि उनके बारे में अपशब्द बोल दिया, अपमानजनक शब्द बोल दिया। यहां तक कि राहुल गांधी की तो सदस्यता उसी पर चली गई लोकसभा की, आपको याद होगा। लेकिन सीधे तौर पर इस तरह की धमकी, जान लेने की धमकी अगर दी जा रही है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह धमकी दी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस पर कोई बयान नहीं आया है, पार्टी ने भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। इसे क्या समझा जाए? निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसकी आशंका है, उसको इससे बल मिलता है कि इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो कहा वो पार्टी की लाइन है। अब भारतीय जनता पार्टी का जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक तो इसे यही माना जाएगा जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है। लेकिन अमलेंदु जी से मैं पूछूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई इस पर स्पष्टीकरण आया है, कोई जवाब आया है, या तरविंदर बारवा के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की कोई खबर है? समीर जी, अभी तक मेरी भी जानकारी में नहीं है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई रिएक्शन दिया हो या खुद को इससे
अलग किया हो कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, और अगर व्यक्तिगत बयान है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी या हुई, इसके बारे में अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है। हुई होगी तो भारतीय जनता पार्टी को जानकारी इसकी होगी। बहरहाल कांग्रेस ने मांग की है समीर जी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कहा है कि सीधा सीधा कि प्रधानमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी होगी और आप इस पर चुप नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपकी पार्टी का जो नफरत की फैक्ट्री है वहाँ से निकला हुआ ये शख्स है जो राहुल गांधी को सीधे सीधे एक तरीके से धमकी दे रहा है। तो ये कांग्रेस की मांग है, और कांग्रेस के तमाम लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, और अन्य लोग भी जो हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं वो भी इसको एक गंभीर मसला बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, और बताया जा रहा है कि तुम्हारी दादी का जो हाल हुआ था वही तुम्हारा भी हश्र किया जाएगा। ये एक तरीके से सीधे सीधे राहुल गांधी को धमकी है, और ये थ्रेट एक तरीके से है राहुल गांधी के जीवन के लिए। जी बिल्कुल, और ये इतना गंभीर मसला है, ये तो एक अराजकता की स्थिति है। अगर राजनीति में इस तरह की अराजकता आ जाए कि सीधे तौर पर नेताओं को धमकी दी जाने लगे, तो फिर राजनीति कहां जाएगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत ही गंभीर मसला है। हमें भी इस बात का इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करती है और संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि यह अराजकता है, यह सीधे तौर पर धमकी है जो कानूनन अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर कार्रवाई की सबको ये इंतजार है कि क्या कार्रवाई होती है। उस पर हम आपको बताएंगे जो भी अपडेट होगा कि क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो जिस तरह से धमकी दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेता ने धमकी दी है, और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को एक सभा में जो कहा है वो अभी आपने सुना कि किस तरह से उनको यह धमकाया जा रहा है कि जो हाल आपकी दादी का हुआ, यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ है वही हाल आपका भी होगा। तो ये इस तरह से सीधे तौर पर खुलेआम उनको धमकी दी जा रही है। अब इस धमकी पर क्या कार्रवाई करती है पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर सवाल किया है, जवाब मांगा है कि ये इस पर आपका क्या कहना है, या इस मामले पर भी आप चुप बैठे रहेंगे। वैसे तो आप तमाम मामलों पर चुप नहीं बैठते हैं, बोलते हैं, आपका बयान तुरंत आ जाता है, लेकिन चुनिंदा मसलों पर आप बोलते भी हैं और चुनिंदा मसलों पर आप चुप्पी भी साध लेते हैं। चाहे वो बोलने का मसला हो, आपको अपने हिसाब से आप गणेश पूजा करने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर पहुंच जाते हैं मुंबई में, लेकिन अगर इतनी गंभीर बात है कि आपके पार्टी के किसी नेता ने ऐसा कहा है तो उस पर कोई बयान नहीं आएगा। कई बार इस तरह के बयान आए हैं पार्टी के नेताओं की ओर से, हालांकि पार्टी ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहते हुए पार्टी से अपने को अलग कर लिया, लेकिन यह मामला जो है उन सब से बिल्कुल अलग है। और लगता नहीं अमलेंदु जी कि इस तरह से कभी और किसी पार्टी के नेता को खुलेआम दिल्ली के लुटियंस जोन में, जो एक महत्वपूर्ण एरिया है जहां सभी नेता और प्रधानमंत्री और सारा पार्लियामेंट है, सारी जगह, ऐसी जगह पर अगर यह बयान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दे रहे हैं, और जिम्मेदार नेता, 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, तरविंदर सिंह मारवा, उनका यह कहना है, तो यह लगता नहीं किस तरह से किसी और नेता ने किसी और पार्टी के किसी नेता को इस तरह से धमकाया है। समीर जी, अभी तक देखिए, इस एक तरीके से कहा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है, इसकी यही खूबसूरती भी है कि जो ये मन में रखते हैं वो करते भी हैं जिस तरीके से। अब तरविंदर सिंह मारवाह को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम लोग जो वो दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं जो इनके लेकिन ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस तक भी नहीं पहुंच रही हैं। वो पता नहीं संज्ञान नहीं ले रही है दिल्ली पुलिस, या फिर वो जानबूझकर चुप्पी साधे है, या फिर उसे कहा गया है कि आपको इस पर चुप्पी साधे रहनी है। अब देखिए समीर जी, ये तो हम नहीं कह सकते कि जानबूझकर चुप्पी साधे है या क्या किया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति हो सकती है इस पे कर रहा हो, क्योंकि कांग्रेस के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। आलोक शर्मा है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली BJP नेता पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वह नेता विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र का संकेत है। हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि भाजपा विधायक पर मामला दर्ज कर षड्यंत्र का पर्दाफाश करे, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने टैग किया है दिल्ली पुलिस को। इसी तरीके से जो सुरेंद्र राजपूत हैं, ये भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं समीर जी, और इनका भी ट्वीट है अभी थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीधे सीधे मारने की धमकी देश को गृहयुद्ध में ढकेलने की देशद्रोही साजिश है जो भाजपा नेता कर रहा है। दिल्ली BJP का नेता पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आजा,
आज नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का का नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते। यह बेहद गंभीर मामला है। आपके पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी ने जो उसने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, जिस पर हम एक बार उसको आपको दिखाना चाहेंगे, उस पर यह कहा है और सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है कि आप इस पर चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना ही पड़ेगा और निश्चित तौर पर देना चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल राजनीति का नहीं है और राजनीति से जुड़ा तो बिल्कुल नहीं है। आपकी किसी पार्टी के नेता से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, यहां तक कि राजनीतिक दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं धमकाया जा सकता जहां एक ऐसी जगह पर, ऐसे देश में जहां कानून का शासन हो। और अगर ऐसा कोई धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह जो शासन है, कानून का शासन है, उसको कमजोर करने वाला यह मुद्दा होगा। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का ये नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। यह बेहद गंभीर मामला है। आपकी पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का यह प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। यानी ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक नफरती व्यवहार किया है, यह कांग्रेस पार्टी का आरोप है, उसी का यह प्रोडक्ट है, यानी उसी का यह नतीजा है जो अब खुलेआम किसी को मारने, किसी की जान लेने की धमकी पार्टी का एक नेता दे रहा है। और एक जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उसके बड़े नेता को और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को यह धमकी दी जा रही है। बेहद गंभीर मसला है और यह देखना होगा। जी गंभीर मसला है। इसके साथ साथ समीर जी, ये कि ये बयान व्यक्तिगत तौर पे इसलिए नहीं समझा जा सकता, जो मुझको लगता है, चूंकि ये जो बयान दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिख प्रकोष्ठ है, उसके सदस्य राहुल गांधी का जो निवास है 10 जनपद, जो अपनी मां के पास रह रहे हैं, सोनिया गांधी के पास, उनके आवास के पास ये प्रदर्शन करते हुए ये जा रहे थे। पुलिस ने इनको रोक लिया। उसके बाद उन्होंने ये संबोधित करते हुए वहां बयान दिया, जो कि कांग्रेस का ट्वीट बता रहा है। विज्ञान भवन से कांग्रेस नेता के आवास की तरफ ये बढ़ रहे थे। बिल्कुल, ये हम लोग अगर इसको देखें भी, ये जो विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये है भी कि सार्वजनिक तौर पर ये प्रदर्शन करने जा रहे थे वहां 10 जनपद पर, और वहां सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया है। ऐसा भी नहीं कि किसी के साथ बातचीत में बयान दिया हो या फिर ये कहीं पे कोई वीडियो वायरल हुआ। ये सार्वजनिक बयान है, जिसे 11 सेकंड का ये जो इनका बयान है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और कहा। एक बार फिर सुनते हैं क्या कहा तरविंदर सिंह मारवा ने। 3 बार के विधायक रहे हैं दिल्ली विधानसभा में, और किस तरह से राहुल गांधी के बारे में ये कह रहे हैं। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। अब इससे बढ़कर और किसी को क्या धमकी दी जा सकती है। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि तो ये धमकी जो ये कहा है तरविंदर सिंह मारवा ने, वही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात कि उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के एक नेता के तौर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, और न ही कानून व्यवस्था प्रशासन के तहत उन पर कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस को टैग कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या कहा है। और किन लोगों की प्रतिक्रिया आई है इस पर, अमलेंदु जी? समीर जी, जो सुप्रिया सुनीत हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, और तमाम सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इसको लिख रहे हैं। एक ट्विटर यूज़र लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो राहुल गांधी इसी नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी सच साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है। यानी राहुल गांधी का जो आरोप है उसको सच साबित कर दिया एक तरीके से, ये उन्होंने कहा है। और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आज अरविंद केजरीवाल का जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज फैसला
कल फैसला आएगा उस पर। अरविंद केजरीवाल की जो जमानत पर पिछले दिनों सुनवाई पूरी की थी, दिन भर चली थी सुनवाई, उस पर फैसला कल आएगा। ये बड़ी खबर है अभी, और ये सुप्रीम कोर्ट में उस पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जो सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है उस पर फैसला आना है। रिजर्व कर लिया था ऑर्डर, अपना फैसला रिजर्व कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और अब ये फैसला कल आएगा। जो ये खबर है यानी अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे नहीं होंगे, इस पर कल पर्दा हट जाएगा। अमलेंदु जी इस पे कल पर्दा हट जाएगा। और चूंकि लंबी सुनवाई हुई है और जब जस्सा उठे थे तो उनका भी था कि इस एक केस ने हमारा जो पूरा दिन खराब कर दिया, एक तरीके से कहने का तात्पर्य उनका यह था कि मतलब पूरा सुनवाई करते हुए। इसमें समीर जी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीबीआई की तरफ से एएसजी राजू पेश हुए थे, उनका तर्क यह था, दलील ये थी कि ये केस जो है फिर से ट्रायल कोर्ट को भेजा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसको विचार नहीं करे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उनकी तरफ से दलील दी जा रही थी कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, अरविंद केजरीवाल किसी तरीके से जेल में है, इसके लिए गिरफ्तारी की गई थी और ये गिरफ्तारी अवैध है। जी, इसी में वो जो उन्होंने मुहावरा यूज किया कि तो सांप सीढ़ी का खेल हो रहा है कि एक बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट आ जाए। जी हाँ, इसीलिए इस्तेमाल किया था। और अरविंद केजरीवाल के वकील जो थे उनका कहना यह था कि ये गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे। जबकि जो एएसजी राजू थे उनका कहना था कि जमानत को जो है इसको लोअर कोर्ट को भेज दिया जाए और ये केस यहाँ नहीं सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट दोनों मामलों पे एक साथ सुनवाई कर रहा था, जमानत पे भी और जो गिरफ्तारी अवैध ठहराने के लिए याचिका दायर की गई थी उस पर भी। तो इस पे कल फैसला आएगा। जी, इस पर कल फैसला आएगा। और ये फैसला जो सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है उस पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला अब कल आएगा। इससे पहले ईडी ने जो गिरफ्तार किया था उस पर उनको सुप्रीम कोर्ट से ही यानी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। अगर इस पर भी उन्हें इस मामले में भी जमानत मिल जाएगी तो अरविंद केजरीवाल कल जब फैसला आएगा, अगर उनको जमानत मिलती है तो फिर उनका बाहर निकलने का, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, रास्ता साफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि समीर जी कि ये रास्ता साफ तो होगा ही, देश की राजनीति में हमको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि अदालतें अब किस तरीके से रुख करेंगी। हालांकि अदालत के लिए आपने अभी टिप्पणी की थी, किस तरीके से एक विवाद चल रहा है, उस खड़ा हो रहा है उसको विवाद, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो खैर अलग का मसला है क्या हो रहा है। लेकिन ये एक बड़ी खबर जो है ये इस समय फिलहाल आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। और जो आज बड़ी खबर जो है, बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तरविंदर सिंह मारवा ने, जो विधायक रह चुके हैं कई बार, उन्होंने राहुल गांधी को खुले तौर पर धमकी दी है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गुस्से में है, हमलावर है। कांग्रेस पार्टी में जो तमाम राज्यों की इकाइयां हैं वहां से इस तरविंदर मारवा के खिलाफ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीधे तौर पर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति, लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह से अगर धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है उस मामले में। एक बार कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है वो हम आपको दिखाएंगे और तरविंदर सिंह मारवा ने कहा क्या है उसको आप सुन लीजिए। और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी अब एक बड़े आंदोलन के मूड में दिखाई दे रही है। कई राज्य इकाइयों की ओर से उसके खिलाफ ये टिप्पणियां आ रही हैं, उनको हम सुनाएंगे। लेकिन एक बार पहले आप सुनाते हैं कि तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी को कहा क्या है जिस पर कांग्रेस पार्टी इतने गुस्से में है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। कांग्रेस पार्टी जो नेता है राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तरविंदर सिंह मारवा धमकी देते हुए कह रहे हैं कि तेरा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था, यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि आप इस पर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह व्यक्ति सीधे तौर पर धमकी दे रहा है राहुल गांधी को, लीडर
ऑफ अपोजिशन को, और जो ये इस तरह से ये धमकी की राजनीति हो रही है, ये किस खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी, इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी चिंताएं जताई जा रही हैं, बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। अमलेंदु जी, कुछ कई लोगों की मैं देख रहा था, आप प्रतिक्रिया देख रहे थे, जो ये कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट यूनिट्स हैं, बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है, आसाम कांग्रेस की भी। जी, और करनाल कांग्रेस सेवा दल का ट्विटर हैंडल है समीर जी, उससे ट्वीट किया गया है और इनका ये वीडियो और इसके साथ साथ 2 फोटो उसके साथ में ट्वीट किए गए हैं। एक फोटो में ये तरविंदर सिंह मारवाहा जेपी नड्डा के साथ दिखाई दे रहे हैं, दूसरे में अमित शाह के साथ दिखाई दे रहे हैं, और ट्वीट पे लिखा गया है कि राहुल गांधी को शहीद करने की धमकी देने वाला बीजेपी का तरविंदर सिंह मारवाहा अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा का करीबी है, इसको बीजेपी की शय मिली है। ये करनाल कांग्रेस सेवा दल ट्विटर हैंडल है, उससे इसको ट्वीट किया गया है समीर जी। और उन्होंने इन सारे नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। उनकी तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का सत्यापित ट्विटर हैंडल है समीर जी, उससे लिखा गया है ये तरविंदर सिंह मारवाहा कांग्रेस के तलवे चाटता रहा, उसके बाद भाजपा के हाथों बिककर अब नफरती चिंटू बन गया है, नफरत में इतना डूब चुका है कि सरेआम देश के लोकसभा में नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी अपने इस नफरती और बिकाऊ नेता पर कार्रवाई करिए। ये बिल्कुल, ये ट्वीट की भाषा से ये लग रहा है कि पार्टी में नेताओं में किस तरह से गुस्सा है और इसे लेकर किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसने पार्टी को कितना एक गुस्से में भर दिया है, जो ट्वीट की भाषा हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस का भी ट्वीट आया हुआ है। जी, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस का भी ट्वीट आया हुआ, उन्होंने भी सभी सेम यही भाषा लिखी है और यही वीडियो पोस्ट किया है समीर जी। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल इस समय हो रहा है। ये प्रताप राव पिंगले हैं, ये इन्होंने भी इसी को लिखा है कि ये सीधे सीधे जो है नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दे रहा है। बहुत इस पे समीर जी ट्विटर जो है इस समय भर गया है, मतलब सोशल मीडिया पे लोग ज़बरदस्त गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी से इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग दिल्ली पुलिस को इसमें टैग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई लेती है और नरेंद्र मोदी इस पर क्या कार्रवाई लेते हैं, जेपी नड्डा इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। और जो आप इधर अब ये ट्वीट्स हम लोग देख रहे हैं उसमें केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि तमाम जो दूसरे यूजर्स हैं जिनका राजनीति से वास्ता नहीं है, इस मामले में बहुत ही तल्ख प्रतिक्रियाएं उनकी भी आ रही हैं। गुस्सा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सीधे तौर पर ऐसी धमकियां राजनीतिक दलों में, चाहे वो प्रतिद्वंदिता कितनी भी किस भी स्तर की हो, वो दुश्मनी के स्तर की भी हो, लेकिन कम से कम ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसे बयान नहीं आते हैं कि आपका यह वही हश्र होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। एक बार तरविंदर सिंह मारवाहा को सुनते हैं और चूंकि इस बयान पर अभी तक न तो उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की है या उस पर कुछ स्पष्टीकरण दिया है या कोई बात कही है। यह सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल व्यस्त थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां, उनके यहां गणेश पूजन में गए थे, लेकिन गणेश पूजन से आने के बाद, पूजा पूरी करने के बाद कम से कम उन्होंने ये तरविंदर सिंह मारवाहा का बयान भी सुना होगा, भाषण भी सुना होगा, धमकी वाला बयान भी सुना होगा, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का ट्वीट भी देखा होगा, लेकिन अब तक न तो उनकी प्रतिक्रिया आई है न ही केंद्रीय गृह मंत्री जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस है उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है। अमलेंदु जी, ये बयान हम सुनवाते हैं तरविंदर सिंह मारवाहा का, लेकिन आप बताएं कि क्या अगर कोई प्रतिक्रिया आई हो तो हम दर्शकों को उसको बता सकें। नहीं समीर जी, मेरी नजर में अभी तक नहीं आई, मैं लगातार इसको देख रहा हूँ दिल्ली में। हाँ, मैं लगातार देख रहा हूँ, अभी तक बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। और मैं अपने न्यूज रूम के साथियों से भी कहूंगा कि अगर कोई प्रतिक्रिया आती हो भारतीय जनता पार्टी की ओर से या तरविंदर सिंह मारवाहा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की सूचना आती हो तो तुरंत हम लोगों को बताएं ताकि हम अपने दर्शकों को यह बता सकें कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी तक अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी का जो ये आरोप है कि तरविंदर सिंह मारवाहा ने ये जो बात कही है वो पूरी पार्टी की राय है, तो फिर ये उनके आरोपों को मजबूती इससे मिलती है। अमलेंदु जी बिल्कुल इससे मजबूती मिलती है कि अशोक दानोदा हैं, इनका भी एक सत्यापित ट्विटर हैंडल है समीर जी, और ये किसान नेता हैं। ये लिख रहे हैं कि खालिस्तान की बात करने वाले भी ये लोग हैं, इनको पता है लोगों में डर बैठाना है, वोट अपने आप आ जाएगी, वरना कोई भी पंजाब का सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करता है। ये अशोक दानोदा हैं, ये इनका कहना है और ये कहना है कि नफरत और दंगा की विचारधारा एक ही संगठन फैलाता है। इसी तरीके से आम लोग जो हैं समीर जी वो बहुत ज़्यादा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तरविंदर
तरविंदर सिंह मारवा के जरिए एक जो है वो ले लिया है अपना। अब ये एक राजीव ध्यानी है जो प्रणाम वालेकुम के नाम से जाने जाते हैं और सटायर लिखते हैं, बहुत सटायर लिखते हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं कि किसी सड़क के गुंजे ने नहीं बल्कि दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर पर राहुल गांधी को धमकी दी। और समीर जी, ये जो वीडियो बताया जा रहा है ये 10 जनपद के पास का बताया जा रहा है, यानी उनके घर के सामने खड़े होकर के धमकी एक तरीके से राहुल गांधी को दी जा रही है। तो गंभीर मसला निश्चित तौर पर बन चुका है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रिएक्शन देती है। अभी तक हमारी नजर में कोई रिएक्शन नहीं आया, अगर कोई रिएक्शन आएगा तो वो भी हम लोगों को बताएंगे। दूसरा एक बात हम स्पष्ट कर दें कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, कांग्रेस ने ट्वीट किया है और ये सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से वायरल है। और ये कांग्रेस पार्टी ने अपने जो उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ही नहीं बल्कि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं। और तरविंदर सिंह सभी ये इसी इंतजार में है, वो देखना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अब तक इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है और दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस जिनके अंडर में आता है यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने इस बयान को किस तरह से लिया है। अमेरिका में राहुल गांधी के जो बयान थे उन पर तो तीखी प्रतिक्रियाएं आ गई और तुरंत उस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया जताई, विरोध किया और उन पर काफी आरोप लगाए। लेकिन ये जो सीधे खुलेआम उनको धमकी दी जा रही है राहुल गांधी को, इस तरह से उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। और इस तरह से खुलेआम किसी सभा में प्रदर्शन के दौरान लाउड स्पीकर से जोर कोई भी नेता किसी बड़े नेता को धमकी दिया हो, इस तरह की धमकी ये मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं है। मुझे लगता है अमलेंदु जी शायद आपकी जानकारी में भी नहीं है, और हो तो जरूर बताएं। नहीं समीर जी, ये तो है कि वो गोली मारो डॉट जो था वो उन्होंने नारा दिया, लेकिन किसी को लक्ष्य करके पार्टी के किसी नेता के हाँ लक्ष्य नहीं। हालांकि ये भी आया कि ऐसा बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग तक लगे, ये भी सुनने को मिला था। और ऐसा बटन दबाना कि फांसी मतलब शब्द का इस्तेमाल किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सुना, लेकिन व्यक्ति को किसी को लक्ष्य करके, और वो भी नेता प्रतिपक्ष समीर जी, उसको लक्ष्य करके इस तरीके से उसके घर के सामने जाकर के इस तरीके से दी जा रही है धमकी, इस तरीके का नहीं आया। और लोग सोशल अमलेंदु जी आप बात कह रहे हैं, एक बार कांग्रेस पार्टी ने का जो ट्वीट किया है इस मामले में उसको हम देखेंगे। आखिरी लाइन उनकी यही है जो आप तमाम नारों की बात कर रहे हैं अमलेंदु जी। लास्ट में आप देखिए ये क्या लिख रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। यह बेहद गंभीर मामला है, आपकी पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। यानी वही उस तरह के नारों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है कि सार्वजनिक रूप से नफरत पार्टियों के खिलाफ, विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ इस तरह की जो बयानबाजी थी, अब ये यहां तक पहुंच गई है कि सीधे तौर पर नेताओं की जान लेने की धमकी दी जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है वो यही कहना चाह रहा है जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं इन तमाम घटनाओं का। जी बिल्कुल समीर जी। और देखिए, राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और ये जिस पे विवाद शुरू हुआ समीर जी, ये राहुल गांधी का जो वक्तव्य था वो असल में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चीजें खराब करती हैं, वो असल में जब राहुल गांधी वहां थे यूएस में, तो उन्होंने पगड़ीधारी से व्यक्ति थे, उनसे पूछा था कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा था कि लड़ाई इस बात पर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या वह एक सिख के रूप में गुरुद्वारे में जा सकेगा। लड़ाई इस बात पर है, और सिर्फ ये उसके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए। यानी राहुल गांधी ये कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, तो क्या उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबको अपने धार्मिक मान्यताओं की इजाजत होगी कि नहीं होगी, या इस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यानी कि वो एक तरीके से बात जो थी वो यही थी कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे और उसको यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से टॉर्ट किया। तो यानी समीर जी ये, अच्छा, इस पे केवल इनका बयान नहीं है, इससे पहले ही जो था वो बयान आ गया था, जो आरपी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व विधायक वो भी हैं दिल्ली के ही, उनका आ गया था कि मैं राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटूंगा। तो ये इसका मतलब समीर जी, ये जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस मसले को लेकर के,
इसमें कांग्रेस का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है, मतलब ये संयोग नहीं है बल्कि ये प्रयोग है। ये महेंद्र जी, लेकिन ये कोर्ट में घसीटना, कोर्ट में ले जाना, कोर्ट में आप उनके खिलाफ जाइए, ये तो बिल्कुल कानूनी तरीका है और आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हुए, आप कानून के शासन की धज्जियां उड़ाते हुए अगर आप किसी को इस तरह से बयान दीजिए, किसी नेता के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, आमतौर पर अगर किसी ने इस तरह से धमकी किसी दूसरे व्यक्ति को दी होती तो तुरंत वो पुलिस की अब तक कस्टडी में होता और कोर्ट उसको पहुंचा दिया गया होता। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि तरविंदर सिंह मारवाह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीधे तौर पर उन्होंने धमकी दी है कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, और उनका वो हश्र होने करने की धमकी दी है जो हश्र पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। यानी सीधे तौर पर यह धमकी है, बेहद गंभीर मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए है। दिल्ली पुलिस ने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है कि इस पर उनका क्या कहना है। वो इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, नाराजगी जताते हैं या फिर उनके इस बयान से खुश हैं। जी समीर जी, अभी तक इस भारतीय जनता पार्टी का कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं के ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं। इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये अरमान खान नाम का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये सवाल पूछा है समीर जी। इस तरीके बहुत सारे सवाल इस तरीके के आ रहे हैं। एक विजय कुमार गुप्ता हैं, ये कह रहे हैं संस्कारी दिल्ली बीजेपी नेता पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह। ये तमाम लोग जो हैं इस तरीके के सवाल अब नरेंद्र मोदी से, जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वो तरविंदर सिंह मारवाह का समर्थन करते हैं। ये सवाल लगातार, यानी केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे लोग जो राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक लोग हैं और दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं, ट्विटर पर सक्रिय हैं, ट्विटर पर उनकी फॉलोइंग है, ऐसे लोग भी इस मामले में बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं और सभी का यह कहना है कि ये कोई व्यक्ति, कोई पार्टी का एक जिम्मेदार नेता दूसरी पार्टी के नेता के लिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की बात कैसे कर सकता है। तो ये गंभीर मसला है, चूंकि गंभीर इसलिए भी है कि ये अगर एक ट्रेंड बन गया और अगर जैसा वो कह रहे हैं कि ऐसा हम कर देंगे आने वाले टाइम में, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसा हम कर देंगे। एक बार फिर हम तरविंदर सिंह मारवाह को सुनेंगे, उन्होंने क्या कहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी इतनी नाराज है, गुस्से में है, हमलावर है। उस पर केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम जो आम लोग हैं और उनका जो गुस्सा है, नाराजगी है और जो चिंता है वो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। तरविंदर सिंह मारवाह ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बयान को, जो एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा, उसे ट्वीट किया है। सुनते हैं उनकी बात। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। दादी का हाल हुआ है राहुल गांधी, बाज आजा, नहीं तो हम तेरा भी हाल आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में कर देंगे। ये सीधे तौर पर धमकी तरविंदर मारवाह ने, विधायक रह चुके हैं और एक बार नहीं, दो तीन बार विधायक रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कहीं वो बंद कमरे में ये बात कर रहे हो, हालांकि कहीं भी किसी को धमकी दे रहे हो तो अपराध है वो, और ये किसी नेता को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने खुलेआम एक सभा में ये बात कही है। और जाहिर सी बात है अमलेंदु जी, जहां ये प्रदर्शन कर रहे थे वहां पुलिस वाले भी रहे होंगे, सिक्योरिटी रही होगी, पुलिस वालों ने भी सुना होगा, स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने सुना होगा, लेकिन लगता है कि सबने अनसुना कर दिया है। बिल्कुल समीर जी, और ये तो पुलिस की तरफ से एक्शन खुद लिया जाना चाहिए था। जो अगर इस तरह की बात हुई है तो पुलिस को खुद एक्शन लेना चाहिए था। किसी को ये मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका है समीर जी, इसका मतलब ये दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में होंगी चीज़ें निश्चित तौर पर। और अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो दिल्ली पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया है कि दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई एक्शन लिया हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई हो कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो कि ये गलत बोला गया है, हम इससे अपने को अलग करते हैं, हमारी पार्टी का इस तरीके का कोई मत नहीं है।
अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं आई है। अगर आती है तो जो आएगी सूचना इस तरह की कोई, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये सूचना आई है, दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया है या भारतीय जनता पार्टी ने इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी तक नहीं आया है, इसको वैसे अभी देख रहे हैं समीर जी बिल्कुल। और ये बहुत गंभीर मसला है। केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम आम लोग भी सोशल मीडिया पर इस पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और चिंता जता रहे हैं कि अगर इस तरह से राजनीति का स्तर यहां तक पहुंच गया, वैसे तो एक निम्नतम स्तर तक वो जा ही चुका था, लेकिन अगर अब सीधे एक दूसरे को मारने की धमकी दी जा रही है तो ये फिर राजनीति को कहां ले जाएगी, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। लेकिन जिस तरह से तरविंदर मारवाह ने धमकी दी है उस पर न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान आना, न उनके खिलाफ कार्रवाई करना और न ही दिल्ली पुलिस का उस पर कोई एक्शन लेना, ये बहुत उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है। और ऐसा अगर नहीं किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह सिर्फ इसलिए है कि तरविंदर सिंह मारवाह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रूलिंग पार्टी के नेता हैं और जिसको उन्होंने धमकी दी है वो विपक्ष के नेता हैं। अगर इस तरह से होता रहा तो यह अपने आप में बहुत ही गंभीर ट्रेंड है, खतरनाक ट्रेंड है राजनीति में। यह अगर हुआ तो अब तक क्या जो लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी और ये दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे ही कोई कार्रवाई होगी या सूचना आएगी तो हम आपको उससे अपडेट करेंगे। लेकिन अभी की ये बड़ी खबर है कि तरविंदर सिंह मारवाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बहुत गंभीर रूप से उनके खिलाफ बयान दिया है, सीधे तौर पर उन्हें धमकी दी है और यह कहा है कि उनका वही हाल किया जाएगा आने वाले समय में जो इंदिरा गांधी का, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यानी राहुल गांधी की दादी का किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने उस पर बहुत नाराजगी जताई है, प्रधानमंत्री से सीधे सवाल किया है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी का जो उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, किस तरह से नाराजगी जताई और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम स्टेट यूनिट्स है, पार्टी के तमाम नेता हैं, उन्होंने भी बहुत नाराजगी इस पर जताई है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का यह नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष को धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते हैं, यह बेहद गंभीर मामला है। आपकी पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का यह प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। नफरत की फैक्ट्री का यह प्रोडक्ट है, ये जो बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो ऐसी कई घटनाएं पिछले 10 साल में हुई हैं जहां पार्टी के नेताओं ने लोगों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की है, ऐसे नारे लगाए हैं और उनको इनाम में मंत्री पद से नवाजा गया है, उनको राजनीति में काफी आगे बढ़ाया गया है। और यही बात है, यही चीज कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ये उसी का प्रोडक्ट है कि अब सीधे खुलेआम नेताओं को भी, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी धमकी दी जा रही है। जी बिल्कुल समीर जी, और ये काफ़ी गंभीर मसला है और इस पर हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस पर कमेंट कर रहे हैं समीर जी। रवि शारदा जी लिख रहे हैं, बीजेपी की हवा निकल गई। और इसी तरीके से निशित पटेल जी लिख रहे हैं, मोहन भागवत जवाब दे। और अजय सबरवाल साहब लिख रहे हैं कि मोहन भागवत मस्ट रिप्लाई टू दिस एंड इन्फॉर्म नेशन दैट इज आरएसएस इनकरेजिंग टू मेक मोर गोट से। रवि शारदा जी लिख रहे हैं ये अपराधी है, इसको जेल में डाल देना चाहिए। राम सिंह गुसेन साहब लिख रहे हैं केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। और देवेंद्र गौर जी लिख रहे हैं हाईली अनफॉर्चुनेट एंड शेम ऑन सरदार तरविंदर सिंह फॉर्मर एमएलए बीजेपी। इस बीजेपी लीडर्स हैव बिकम highly habitual to destroy this country peace and democracy setup. Shri Rahul Gandhi has not act wrong. गेगराज वानखेड़े साहब लिख रहे हैं 4 राज्यों में हार के कारण बौखला गए हैं। ये अब इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स जो हम लोगों के उस पर भी आ रहे हैं समीर जी। रईस लिख रहे हैं जो लोग इस नफरती भाषण के जिम्मेदार हैं वही लोग को कैसे टिप्पणी करेंगे। राम सिंह गुसेन साहब लिख रहे हैं देश गुलाम हो सकता है। बहुत
कई टिप्पणियां वही हमने कहा कि जो इस तरह से तमाम सोशल मीडिया पर दूसरे लोग भी लिख रहे हैं, और ये वो टिप्पणियां हैं जो डीबी लाइव का ये ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम देखने वाले हमारे तमाम दर्शक हैं, वो भी अपनी टिप्पणी इस पर दे रहे हैं, और उनकी भी जो टिप्पणियां हैं उससे ये लग रहा है कि इस बात से सभी आहत हैं और उनको ये चिंता है कि अगर राजनीति में इस तरह से राजनीतिक विरोध इस स्तर पर चला गया तो बहुत ही खतरनाक आने वाला समय होगा, और नेताओं को, प्रतिपक्ष के नेता को ऐसी धमकी अगर दी जा रही है, और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता होने के नाते उनके खिलाफ की है, और ना ही दिल्ली पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई की है तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ। जी, एक वीएस शुक्ला साहब हैं, वो भी लिख रहे हैं, समीर जी अपने इस पर कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह खुलेआम धमकी देने पर बीजेपी के शीर्ष स्तर पर चुप्पी अत्यंत ही गंभीर है। क्या ऐसी ही धमकी सत्ता के शीर्ष स्तर पर बैठे व्यक्ति को दी जाती तो क्या कार्रवाई की जाती, समझा जा सकता। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल वीएस शुक्ला साहब ने, समीर जी, उसको उठाया है। बिरका बालाजी लिख रहे हैं राहुल गांधी एक योद्धा हैं। विजय प्रताप बनवाल जी लिख रहे हैं राहुल गांधी को विवादित बयान देने से बचें, ये कह रहे हैं। प्रेमा गुलापो जी लिख रहे हैं शेम बीजेपी, और ये बहुत लोग कमेंट अब अपने आप ही समीर जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मोहम्मद हसन है, कांग्रेस वालों को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इसके खिलाफ भाजपा नेता का पता लग जाएगा, दिल्ली में करना चाहिए। भैरव दत्त ध्यानी जी लिख रहे हैं कानून के अनुसार मरवाहा को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। तमाम कमेंट्स आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पूरा जो है सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है, और यही चिंता, यही लोग कह रहे हैं कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से धमकी उन्होंने दी है तो यह एक गंभीर आपराधिक मामला बनता है। बहुत ही हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस भी इस पर चुप्पी साधे हुए है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तक इस बयान की निंदा नहीं की है, खंडन नहीं किया है, अपने को डिसएसोसिएट नहीं किया है, और तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जो बयान दिया है तरविंदर सिंह मारवा ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान है और धमकी भरा बयान है, लेकिन और सीधे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके लिए ये बात कही है। एक बार फिर सुनते हैं तरविंदर सिंह मारवा को क्या कहा, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, और जो सोशल मीडिया पर तमाम लोग हैं, यूजर्स हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे भी रहे हैं कि अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो पहले सुनते हैं तरविंदर सिंह मारवा ने, जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। अमलेंदु जी, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम स्टेट यूनिट्स हैं, राज्यों की इकाइयां हैं, उनके ट्वीट्स पर भी एक नजर डालेंगे कि, और ट्वीट्स की जो भाषा है उससे दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में किस तरह का गुस्सा है तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ और दिल्ली पुलिस के भी खिलाफ किस तरह से उनका गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। और न केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, बल्कि कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, आम जो लोग हैं वो लोग भी सोशल मीडिया पर इस मामले में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और हैरानी जता रहे हैं कि आखिर तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। जी बिल्कुल समीर जी, प्रणब झा हैं, ये कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता हैं, ये लिख रहे हैं कि बेहद गंभीर मसला है, दिल्ली पुलिस को इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए। इन्होंने उनको दिल्ली पुलिस को टैग किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने टैग किया, पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी के नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप इस धमकी पर चुप नहीं रह सकते हैं। सोशल मीडिया समीर जी बिल्कुल इस समय भरा हुआ है, लोग यही कह रहे हैं कि ये नेता जो है बीजेपी का है और किस तरीके से ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। और ये मैं देख रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है कि ये तरविंदर सिंह मारवा कांग्रेस के तलवे चाटता रहा। इस भाषा से लग रहा है कि यह क्या कितने गुस्से में ये ट्वीट किया गया है। और अब भाजपा के हाथों बिककर अब नफरती चिंटू बन गया है, नफरत में इतना डूब चुका है कि सरेआम
देश के लोकसभा में नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहा है। यह हरियाणा महिला कांग्रेस का ट्वीट है। और आपको बता दें कि तरविंदर सिंह मारवा पहले 2 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। यही राहुल गांधी तब उनके नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद राहुल गांधी के प्रति उनकी सोच कहां से कहां पहुंच गई है, यह दिखाई पड़ रहा है। जो उन्होंने ये बयान दिया, 10 जनपद के बाहर ये लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, यानी जो कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनका आवास है, वहीं पर सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया राहुल गांधी के खिलाफ कि होश में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। अमलेंदु जी, हरियाणा की महिला कार्यकर्ताओं का, महिला कांग्रेस की जो नेता हैं, यानी उनका जो ट्विटर हैंडल है महिला कांग्रेस का हरियाणा की, ये ट्वीट की भाषा ये बता रही है कि किस तरह से वहां लोगों में गुस्सा है। हरियाणा में चुनाव भी है, कांग्रेस पार्टी की सभी पार्टियों के आज चूंकि नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, सभी पार्टियों की सूची आ गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। अब ये उनका गुस्सा ये क्या दिखा रहा है कि चुनाव में क्या करने जा रहा है? समीर जी, बिल्कुल चुनाव पे इसका असर पड़ेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन जाएगा तरविंदर सिंह मारवा का बयान। लेकिन समीर जी, आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने को तरविंदर सिंह मारवा के बयान से अलग नहीं किया है। हाँ। तो यानी अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इसलिए समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिख प्रकोष्ठ है दिल्ली का, उसकी तरफ से प्रदर्शन था, उसमें ये वक्तव्य दिया गया है, जो कि कांग्रेस का आरोप है कि ये वक्तव्य दिया गया है। हम फिर बता दें कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, चूंकि ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन अगर ये वायरल है और दिल्ली पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, जो कि मांग की जा रही है, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया है तो ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दल के तौर पे इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का हो। आपको याद होगा कि वो एक कांग्रेस के, हालांकि अब वो सांसद हो गए, पहले वो थे, उनका एक बयान आ गया था हाथ को कुछ करने वाला, उसको भारतीय जनता पार्टी लेके बहुत उछलती रही थी, अभी तक उछलती है। ये भी बयान उससे ज़्यादा खतरनाक है। इससे ज़्यादा खतरनाक बयान तो शायद ही हो कि सीधे एक नेता को, किसी विपक्षी पार्टी के शीर्ष नेता को, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, कई बार का सांसद है, एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, उसको सीधे आम खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कोई एक जिम्मेदार नेता इस तरह से धमकी दे रहे हैं। हाँ, जिम्मेदार धमकी दे रहे हैं। और सिर्फ धमकी नहीं समझ जी, मतलब उनके घर के बाहर आप खड़े होकर के एक तरीके से कहा जाए, भाई आप उधर बढ़ रहे थे, आप पहुंच भी सकते थे, वो पुलिस ने आपको रोक दिया, तो आप वहां पहुंच जाते, वहां अगर आप धमकी दे रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि मामला गंभीर है। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया ना दिल्ली पुलिस की हमको देखने को मिली है और ना भारतीय जनता पार्टी की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया हमको देखने को मिली है। अगर मिलेगी तो निश्चित तौर पे हम दर्शकों को बताएंगे कि ये प्रतिक्रिया आ गई है। सभी जी बिल्कुल, इसी बात पर हैरानी है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिर आपकी चुप्पी क्या बता रही है। यानी अगर आप आधिकारिक रूप से पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है तो यही माना जाएगा, जो कांग्रेस पार्टी का कहना है, आरोप है कि जो तरविंदर सिंह मारवा ने कहा है वो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है, ये उनका आरोप है। और निश्चित तौर पर इसी बात को लेकर सोशल मीडिया में तमाम लोग चिंता अपनी जता रहे हैं कि राजनीति में अगर इस तरह की बयानबाजी होने लगेगी, धमकियां इस तरह से दी जाने लगेंगी, तो यह फिर किस खतरनाक मोड़ पर भारतीय राजनीति को ले जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कि लुटियंस जोन में जो दिल्ली का सबसे कह लीजिए कि सुरक्षित इलाका है, दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, वहां आप एक कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष के घर के बाहर कोई आप प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन में लाउड स्पीकर से ये बात कह रहे हैं, इस तरह की धमकी दे रहे हैं जो तरविंदर सिंह मारवा ने धमकी दी है खुलेआम। तो अगर ऐसी धमकी दी जाने लगी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई तो ये फिर राजनीति को एक आपराधिक स्थिति में पहुंचा देगा और फिर नेताओं का प्रतिद्वंदिता का मतलब ये नहीं होता है कि ये इस तरह की उनके साथ दुश्मनी निभाई जाए, क्योंकि राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि चाहे जितनी तल्खी हो बयानबाजी में, विचारों में और तमाम चीज़ों में, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत स्तर पर या जब उनका सार्वजनिक जीवन में इस तरह की कोई उनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा या एक अदावत नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की धमकी है, बयान है, ये दिखा रहे हैं कि राजनीति में अब इस तरह की
चीज़ों का और ऐसी धमकी दी जाने लगी है। यानी राजनीति में जो विचारों का की जो एक कह लीजिए कि एक अलग अलग विचारों के लोग हैं, उनमें नफरती स्थिति अगर आने लगेगी तब वो बहुत खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी राजनीति को। जी बिल्कुल खतरनाक मोड़ पे ले जाएगी। और समीर जी खबर ये आ रही है, अब सूत्रों के हवाले से अब देखना है कि वो जब खबर पोस्ट होगी उसको भी बता देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि कांग्रेस जो है वो बहुत जल्दी तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी और कल जो है पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली में आकर प्रेस वार्ता करेंगे। उसमें चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष जो हैं वहाँ विधानसभा में, पंजाब विधानसभा में प्रताप सिंह बाजवा, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस तरीके की खबर आ रही है। कल वो दिल्ली में दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी। अभी ये पुष्ट खबर नहीं है, जैसी पुष्ट खबर होगी तो हम इसको भी बता भी देंगे। अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये अब कांग्रेस पार्टी, और ये कहा भी जा रहा है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, लेकिन ये अब खबर आ रही है कि जल्दी ही कांग्रेस पार्टी तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रही है। बहुत ही गंभीर मसला है। उन्होंने जो बयान दिया है, जो धमकी दी है राहुल गांधी को, और कांग्रेस पार्टी की जो पंजाब यूनिट है और पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा, वो आकर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये देखा जा रहा है कि किस तरह से गुस्सा कांग्रेस पार्टी में तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये स्थिति अब और भी ज्यादा ये गुस्सा जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हरियाणा में नामांकन की आज आखिरी तारीख है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब ये एक मुद्दा जो राजनीति का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर इस पर भारतीय जनता पार्टी घिरी मिलेगी चुनाव में भी। बिल्कुल समीर जी, इसमें घिरी मिलेगी और बहुत गंभीर मसला है ये, और ये चुनाव में मुद्दा बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। इधर समीर जी, राहुल गांधी ने अभी अपने जो उनका व्हाट्सएप चैनल है उस पर एक लिखा है उन्होंने, और वो ये एक मध्य प्रदेश की खबर है समीर जी, उसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। वो लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सेना के तो जवानों के साथ हिंसा, उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक। अपराधियों की ये निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हो और गंभीरता से विचार करें, देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे। ये राहुल गांधी ने अपने ट्विटर व अपने व्हाट्सएप चैनल पर अभी इसको डाला है 12:50 पर। ये जो घटना है, ये राहुल गांधी का ये ट्वीट है, इस पर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी बहुत नाराजगी जताई है, इस पर ट्वीट किया है। उसको भी हम दिखाएंगे। राहुल गांधी का जो ट्वीट आपने जो उनका जिक्र किया कि उस पर मध्य प्रदेश की इस घटना पर काफी नाराजगी जताई है। BSP नेता मायावती ने लिखा है अपने ट्वीट में कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पर्यटक स्थल जामगेट में घूमने गए सेना के 2 अफसरों पर हमला, उन्हें बंधक बनाना तथा उनकी महिला मित्रों के साथ दुष्कर्म की घटना अति शर्मनाक। सरकारों द्वारा लगातार हो रही ऐसी जघन्य घटनाओं को उसकी गंभीरता से नहीं लेने से ही स्थिति बेकाबू। सरकार ध्यान दे। महिला सम्मान तो दूर, उनकी सुरक्षा को लेकर आए दिन जितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी, उतनी ही ज्यादा उनके साथ मानवता को शर्मसार करने वाली जघन्य अपराध की घटनाओं का जारी रहना यह साबित करता है कि खासकर असामाजिक व आपराधिक तत्वों में कानून का डर खत्म हो गया है। ये अति दुखद और निंदनीय है। ये हम BSP नेता मायावती का ट्वीट देख सकते हैं जो उन्होंने कहा है, और ये जो बात कही है कि कोई ये साबित करता है कि असामाजिक और आपराधिक तत्वों में कानून का डर खत्म हो गया है। ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, और यही घटना जो ये भी दिखा रही है कि कानून का डर अगर होता तो लुटियंस जोन में एक सार्वजनिक सभा में लाउड स्पीकर पर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता तरविंदर सिंह मारवा ये नहीं कहते कि राहुल गांधी का जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनका वो हश्र किया जाएगा जो उनकी दादी का किया गया।
इस तरह की धमकी नहीं दी जाती। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद और चिंता की बात यह है कि अभी तक तरविंदर सिंह मारवा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है तरविंदर सिंह मारवा के इस बयान पर। कांग्रेस पार्टी यही सवाल कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिर तरविंदर सिंह मारवा पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। इसका मतलब यह है कि क्या ये उनका खुद का भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक स्टैंड है? क्या यही बात भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से ये कहेगी? तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि तरविंदर सिंह मारवा को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और उनसे लगातार सवाल पूछ रही है। एक बार तरविंदर सिंह मारवा का वो बयान हम आपको फिर सुनवाना चाहेंगे जो उन्होंने राहुल गांधी को धमकी देते हुए कहा है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। क्योंकि तरविंदर सिंह मारवा का बयान कि राहुल गांधी तुम्हारा वही हश्र होगा, आने वाले समय में हम करेंगे जो तुम्हारी दादी का हुआ था, यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। निश्चित तौर पर ये इस पर सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नाराजगी जताई जा रही है, गुस्सा जताया जा रहा है और हैरानी जताई जा रही है कि अब तक तरविंदर सिंह मारवा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी तो गुस्से में है ही, लेकिन जो आम तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर, अमलेंदु जी, उनकी नाराजगी और उनके गुस्से को भी देखकर लग रहा है कि राजनीति के इस ट्रेंड को लेकर, इसके भविष्य को लेकर लोग चिंतित हैं। जी बिल्कुल, इसको भविष्य को लेकर चिंतित हैं और ये बिल्कुल सही बात है और काफ़ी ज़्यादा इस पर चिंताएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं और ये गंभीर मसला है और राजनीति में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार इस पर जो है मांग कर रही है कि इसको कार्रवाई की जाए तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ। और जैसा हम लोगों ने बताया कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल प्रताप सिंह बाजवा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वहाँ पंजाब विधानसभा में, वो और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वो दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल और कांग्रेस इस पर एफआईआर दर्ज कराएगी, ऐसी सूचना आ रही है। अब कराती है, कब कराती है, समय बताएगा किस समय होती है, ये इसको लेकर के आएगा समीर जी। और इस पे जो सचिन पायलट हैं, सचिन पायलट ने भी कुछ अपनी नाराज़गी व्यक्त की और शायद कहा है कि वो राहुल गांधी को जो है भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। अगर सचिन पायलट की बाइट हम लोगों के पास हो तो हम अपनी टीम से कहेंगे कि उसको सुनवाया जा सकता है कि सचिन पायलट ने आखिर कहा क्या है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से राहुल गांधी को टारगेट करना। और राहुल, ये जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है असेंबली चुनावों में, इसलिए इसको देख करके और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनमें एक तरीके से देखा जा रहा है कि घबराहट है, मतलब तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, ये उनका एक तरीके से कहना है। ये जो सचिन पायलट का कहना है कि टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी को। टारगेट किया जाना, राजनीतिक रूप से टारगेट किया जाना, उनके बयानों को लेकर आलोचना करना, वो तो बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। लोकतंत्र में एक दूसरे का विरोध करने का तरीका है, किया जाना चाहिए। लेकिन तरविंदर सिंह मारवा की जो धमकी है ये तो फिर राजनीति को बहुत ही खतरनाक रास्ते की ओर ले जा रही है और उसका, अगर उस राजनीति को समर्थन दिया गया, उसका विरोध नहीं किया गया, उसकी निंदा नहीं की गई, तो आगे जाकर वो भारत की राजनीति को बहुत ही खतरनाक स्तर पर ले जाने वाली है। और इसी बात की चिंता है और जो कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम आम लोग भी हैं वो सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर। एक जो राजनीति का जो ट्रेंड होने वाला है इस पर चिंता जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो इस पर बहुत गुस्सा जताया ही है। और अब खबर यह भी है जो अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो पंजाब यूनिट के नेता है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर इस मामले में कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बख्शने के मूड में नहीं है। इसलिए भी कि अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया,
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि अब तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ। इसी को लेकर जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा हैरानी जताई जा रही है और एक गुस्सा जताया जा रहा है, वो इसी बात को लेकर। जी जी समीर जी, इसी बात को लेकर गुस्सा जताया जा रहा है। और एक खबर और दे दी जाए अपने दर्शकों को समीर जी, कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई है। मतलब गिर इस मायने में गई है कि वहाँ जो कैबिनेट है उसने ये फैसला लिया है कि विधानसभा भंग की जाए। यानी विधानसभा जो भंग होनी चाहिए थी जिस समय, उससे पहले ही भंग करनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। विधानसभा की सिफारिश करनी पड़ी है, गवर्नर को भेजी गई है सिफारिश, गवर्नर मिले नहीं है, तो जो गवर्नर मिल जाएंगे तो स्वीकृत हो जाएगी। असल में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया कि 6 महीने में कम से कम एक बार विधानसभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, सत्र बुलाया जाना था, जो कि नहीं बुलाया गया। और वो बुलाया क्यों नहीं गया, उसके पीछे बहुत से इफेक्ट्स बताए जा रहा है कि चूंकि अल्पमत की सरकार चल रही है, बहुमत नहीं था, और अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता तो अविश्वास प्रस्ताव आया था और सरकार जो थी वो अविश्वास प्रस्ताव में ही गिर जाती, इसलिए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। तो अब चूंकि, और इसीलिए ये भी आरोप लग रहे हैं समीर जी कि चुनाव जो जल्दी कराए जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा के 1 महीने पहले, वो इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि बीच चुनाव में इसको विधानसभा भंग करके चुनाव कराया जाए, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, फिर कोई विधानसभा सत्र बुलाकर सरकार गिरने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए इसके चुनाव जल्दी कराए गए, जबकि महाराष्ट्र के लेट किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट इस पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये आ गया है कि वहाँ की कैबिनेट ने, मतलब हरियाणा की कैबिनेट ने, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं जिसके, उनकी सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके विधानसभा भंग करने की सिफारिश गवर्नर को भेजी है। गवर्नर से मुलाकात नहीं हो पाई है, गवर्नर आएंगे तो उसको वो शायद स्वीकार कर लेंगे, वो करना ही पड़ेगा चूंकि संवैधानिक संकट है। और वैसे भी अब तो हरियाणा में चुनाव 5 अक्टूबर को वहां मतदान होने हैं। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। सभी पार्टियों ने अपने टिकटों की घोषणा कर दी है। कुछ टिकट आज भी बदले जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी कुछ टिकट बदले हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अब हरियाणा की राजनीति, वहां चुनावी राजनीति, हरियाणा और जम्मू कश्मीर अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। और आपको डीबी लाइव पर भी हम लोग लगातार वहां की खबरों से अपडेट कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं, वहां की पल पल की खबरें, राजनीति में क्या चल रहा है और राजनीति में आम लोगों का, जनता का क्या मूड है, गांव में, शहरों में, कस्बों में लोग क्या सोच रहे हैं, उससे हम आपको पल पल अपडेट करा रहे हैं। जगह जगह की आपको जमीनी हकीकत बता रहे हैं, उनको देखना ना भूलिए। आपको डीबी लाइव पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव से संबंधित तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी चुनाव तक। जी, और हमारा डीबी लाइव का हरियाणा चैनल भी लॉन्च हो गया है। तो हरियाणा की स्पेशल खबरें देखने के लिए आप डीबी लाइव हरियाणा को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आप देखेंगे जब हमारे होम पेज पर जाएंगे उसका लिंक दिया हुआ है डीबी लाइव हरियाणा का, आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हरियाणा की स्पेशल रिपोर्ट्स, हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट्स और हरियाणा चुनाव से संबंधित तमाम खबरें वहां आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आप हरियाणा, जो डीबी लाइव का हरियाणा चैनल है, वहां आपको हरियाणा, विशेष रूप से हरियाणा की तमाम खबरें मिलेंगी और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको डीबी लाइव के मेन चैनल पर भी मिलेगा और डीबी लाइव हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा। तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें और उसे भी देखें और अपने सुझाव भी हमें दें। अब फिलहाल मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।